हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार फ्रॉम ऑनलाइव सर्वर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज की जो दुनिया है वो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पर आधारित है। चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, विदाउट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड देयर इज नथिंग। बिना कंप्यूटर के संसार में कुछ भी नहीं है। जो भी काम हो रहे हैं आजकल कंप्यूटर पे हो रहे हैं। तो मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही एक अच्छा जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में मैं बताऊंगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात करूं तो कंप्यूटर की मेमोरी को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया, कह सकते हैं इसको डिवाइडेशन किया गया है दो भागों में। जैसे कि आपका एक मेमोरी जो है आपका इंटरनल मेमोरी, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन आपकी है एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर एक्सिलरी मेमोरी, या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन इनका मीन्स या सेम मतलब एक ही चीज है, ये केवल नाम इसका डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं प्राइमरी मेमोरी की तरफ। तो प्राइमरी जो मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, वो आपका इंटरनल मेमोरी इसे कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी मीन्स आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी पाई जाती है उसे हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी पाई जाती है वो आपका होती है रैम, है ना, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, एंड एक होती है आपका कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी को कोई इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है, इसको कैच ही बोला जाता है सिंपली। ठीक है। रैम जो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट अवर कंप्यूटर, जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो इसका जो है जितना भी कंप्यूटर का डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा जो है इस पर लोड हो जाता है रैम पर, और हमें वो पर्टिकुलरली वर्क जो हम कर रहे होते हैं उसको रैंडमली वो वर्क करता रहता है। जो भी हम ओपन करते हैं एप्लीकेशन उसको रैंडमली चलाता है। और जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है, वो आपका आप कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसके द्वारा कंप्यूटर जो है हमारा पर्टिकुलरली अगर बाय द वे लाइट चली जाती है तो अगर हमने कोई डेटा को सेव कर रखा है या फिर कोई वर्क कर रहे हैं अटेंडम में लाइट चली जाती है तो इसमें कुछ डेटा सेव रह जाता है, वो ऑटोमेटिकली ये आपको दिखा देता है। पर्टिकुलरली आप इसे तुरंत प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन रैम अगर वर्क कर रही हो तो रैम वाला अगर जो डेटा आप सेव नहीं करेंगे वो आपका स्वैप नहीं कराएगा। तो ये रहा दोनों के बीच में डिफरेंट। नेक्स्ट है आपका रैम जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मीन्स होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि नाम है स्टैटिक तो स्थिर रहना किसी भी एक जगह पर्टिकुलर, एंड डायनामिक चलते रहना। दैट मीन्स जो ऐसी मेमोरी जो आपका स्थिर ना हो, अस्थिर हो, उसे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है आपका रोम। तो रोम जो है उसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपका है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका ई पी रोम। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रहे रैम के पार्ट्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो जो भी हम बाहर से लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी है, ठीक है, आपका एसडीडी है। जरूरी नहीं इसको बाहर से भी लगाया जा सकता है और इंटरनली भी लगाया जा सकता है, लेकिन इनमें क्या होता है डेटा को परमानेंटली सेव रखा जाता है। ठीक है। जैसे कि इसमें और भी कई सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे एचडीडी जिसे हार्ड ड्राइव बोलते हैं, एसएसडी जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, ये इसका एडवांस वर्जन होता है। ठीक है। एंड कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडी बोलते हैं, मैग्नेट टैप जिसमें कोई भी हमें एक टैप होता है उसको मैग्नेटिक तरीके से, जैसे हमारा पहले जो प्लॉटर वगैरह आते थे, जैसे हार्ड डिस्क जो ओल्ड वाली थी उनमें एक प्लेटर लगा होता था, वो आपका मैग्नेट की बनी होती थी। तो पहले कई सारे डिवाइसेस ऐसे थे जिनमें मैग्नेटिक चीजें आती थी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी लेनी है तो आप हमारी कंपनी से सीधा डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है। एंड अगर आपको रिगार्डिंग डोमेन होस्टिंग, बीपीएस सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तब भी आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, है ना।
एंड ट्विटर पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।